श्रीलंका का हाल देखकर पाकिस्तान को डर लग रहा है। कर्ज की वजह से श्रीलंका का यह हाल हुआ है। श्रीलंका पर कुल 51 अरब डॉलर का विदेशी कर्ज है, जबकि पाकिस्तान पर करीब 88 अरब डॉलर का कर्ज है। श्रीलंका के मुकाबले करीब दोगुना कर्ज पाकिस्तान पर है। अब पाकिस्तानी सरकार और 22 करोड़ अवाम को डर है कि जो श्रीलंका में हुआ वो पाकिस्तान में जरूर होगा। श्रीलंका के बारे में इस्लामाबाद से लाहौर तक क्या बहस हो रही है, श्रीलंका की कौन सी तस्वीर पाकिस्तान में वायरल है और चीन के बारे में पाकिस्तान की आवाम क्या कह रही है, आज की स्पेशल रिपोर्ट में हमने पाकिस्तान के इसी डर को डिकोड किया है। अल्लाह ना करे कि श्रीलंका जैसी हालत पाकिस्तान में पैदा हो। पाकिस्तान वाले जो से वो IMF के नीचे जाके लेट भी जाएंगे, वो भीख मांगेंगे और जगह जगह भीख भी मांगेंगे। पाकिस्तान इतना ज्यादा वल्नरेबल हो गया है इस वक्त कि वो जो चाहे हमसे करवा सकते हैं। कि पाकिस्तान से ये श्रीलंका ये अचानक क्यों शुरू हो गया? सबसे पहले तो पाकिस्तानी इमाम ये कह रहे हैं कि जितने भी हमारे करप्ट हुक्मरान है ना, इनके घरों को आग लगा दें। पाकिस्तान का फ्यूचर तो बिल्कुल श्रीलंका वाला ही देख रहे हैं। चीन ने जला दिया श्रीलंका। अब पाकिस्तान की लगेगी लंका। इस्लामाबाद के PM हाउस से ऐसी ही लूटमार की तस्वीरें आ सकती हैं। पाकिस्तान के प्रेसिडेंट हाउस पर कुछ इस तरह कब्जा हो सकता है। इसकी वजह बनेगा पाकिस्तान का दोस्त चीन, जिसने पहले श्रीलंका में आग लगाई। फिर जिनपिंग ने सेम फॉर्मूला पाकिस्तान पर अप्लाई कर दिया। आज इस्लामाबाद में हल्ला है कि कुछ ही दिनों में पाकिस्तान भी श्रीलंका बन जाएगा। श्रीलंका वाली बात बार बार हमारे यहाँ हो रही है और इसको बहुत मेरे ख्याल से गहरे अंदाज में दुनिया इसको देख रही है कि पाकिस्तान से ये श्रीलंका ये अचानक क्यों शुरू हो गया। अल्लाह ना करे कि कभी ऐसी सूरत पाकिस्तान में बने। लेकिन मुझे आज किसी ने बाहर से ही बताया कि जो साइबर डोमेन है पाकिस्तान का, उसमें बात चल रही है कि जी हमसे तो श्रीलंका के लोग ही अच्छे हैं, ठीक है, जिन्होंने गैरत का मुजाहरा किया। जरा हम देख लेते हैं कि ना इस वक्त कहाँ पे मुल्क खड़ा हुआ है। IMF के साथ मामला तय नहीं हो रहे। मैं बार बार ये बात दोहराता हूँ जोर देके। IMF ने डू मोर के मुतालबे रखे हुए हैं और उनके साथ हमारा जो इनिशियल एग्रीमेंट होना था, इनिशियल जो कि अभी तक उस पर उन्होंने कंडीशंस डाली हुई हैं कि जी आपने गैस का बिल नहीं बढ़ाया। जो हुकूमत कह रही है कि जी बिजली गैस की हम 17 तारीख गुजर जाए उसके बाद एकदम बढ़ा देंगे। उनकी तरफ से अच्छा जी आप मतलब वो बहुत सी बातें जो उनसे आखिरी मुलाकातों में भी कमिटमेंट्स की गई थी वो भी नहीं पूरी हुई। पाकिस्तान में टीवी स्टूडियो में डिस्कशन का सब्जेक्ट श्रीलंका है। यहां तक कि पाकिस्तान के एक्स फॉरेन मिनिस्टर ने भी श्रीलंका जैसे हालात का दावा किया। श्रीलंका की राजधानी कोलंबो में हजारों लोगों ने राष्ट्रपति भवन पर कब्जा कर रखा है। पाकिस्तान की सड़कों और चौक चौराहों पर श्रीलंका की तस्वीरें वायरल हैं। लोगों को डर है कि जल्द ही ऐसी तस्वीरें पाकिस्तान से भी आने वाली हैं। इसकी वजह है श्रीलंका और पाकिस्तान के चीन से करीबी रिश्ते। दोनों देशों का कॉमन फ्रेंड है चीन। पाकिस्तान और श्रीलंका दोनों ने अपनी हैसियत से बढ़कर चीन से कर्ज लिया। दोनों मुल्क कर्ज चुकाने में नाकाम रहे और अब दोनों एक साथ बर्बादी के रास्ते पर बढ़ रहे हैं। पाकिस्तान से जितने सबूत आ रहे हैं सबका इशारा एक ही तरफ है। क्लियर रिजल्ट आ चुका है, अब इस मुल्क का कुछ नहीं हो सकता। जो श्रीलंका के आजकल हालात हैं, जब सभी जानते हैं कि किस तरह से वहाँ पे क्या क्या प्रॉब्लम्स आई हुई हैं, उससे बार बार पाकिस्तान को कंपेयर किया जाता है। ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि बाकी कई कंट्रीज में भी यही कहा जा रहा है कि क्योंकि चाइना से पाकिस्तान ने भी बहुत ज्यादा लोन्स उठा रखे हैं, तो बहुत पॉसिबल है कि पाकिस्तान की भी यही हालत हो जाए। श्रीलंका और पाकिस्तान दो मुख्तलिफ मुल्क हैं और इस वक्त पाकिस्तान के और श्रीलंका के अलावा दुनिया के कई और ममालिक मुख्तलिफ मुआशी मुश्किलात में मुब्तला हैं मुख्तलिफ वजूहात की वजह से। और इनकी मुबासलत ये तो हो सकती है कि दोनों एक वक्त में तकरीबन रिजर्व्स खत्म होने की वजह से डिफॉल्ट के नजदीक हैं। श्रीलंका की इन तस्वीरों में पाकिस्तान के दिवालिया होने का राज छिपा है। श्रीलंका की जनता ने बगावत इसलिए की है क्योंकि वहां रोटी से पेट्रोल तक सब महंगा हो गया।
पैसे देकर भी सामान नहीं मिल रहा। शाहबाज का पाकिस्तान भी श्रीलंका के कंगाली मॉडल को फॉलो कर रहा है। अप्रैल 2022 में पाकिस्तान में 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 150 पाकिस्तानी रुपए थी। 2 महीने बाद जुलाई में यह बढ़कर 250 रुपए लीटर पहुंच गई है। खाने के तेल और घी की कीमत पिछले 6 महीने में 300% बढ़ चुकी है। श्रीलंका की सड़कों पर भीड़ देखकर पाकिस्तान की आर्मी भी डरी हुई है। पाकिस्तान की आबादी श्रीलंका से 10 गुना ज्यादा है। अगर पाकिस्तानी आवाम सड़कों पर उतरी तो शाहबाज बाजवा के लिए मुसीबत लेकर आएगी। पाकिस्तान का जो करंट सिचुएशन है, खासतौर से इमरान खान की बात मुझे ये समझ में नहीं आती कि आपको याद है उन्होंने ऑल वेदर फ्रेंड कहा था चाइना को, बहुत तारीफें की थी कि चाइना हमारा बहुत हमेशा हर सीजन में। अब फिर वो IMF के पास वापस भाग रहे हैं और विद अमेरिकन सपोर्ट, अमेरिका सपोर्ट कर रहा है उनको IMF के पास जाने के लिए पाकिस्तान। तो मुझे लगता है कि ये जो ट्रायंगल के बीच में फंस गया है पाकिस्तान, रशिया, चाइना एंड अमेरिका। IMF को अब बिल्कुल यकीन हो गया है कि पाकिस्तान को हमने ऐसे मुकाम पे पहुंचा दिया है कि उसकी मईशत इतनी ज़्यादा कमज़ोर हो चुकी है। IMF के प्रोग्राम में रहते रहते ये 22वां प्रोग्राम है, मत भूलें। और 22वें प्रोग्राम में 34 साल में उन्होंने हमें ऐसे जगह पे लाकर खड़ा कर दिया है कि पाकिस्तान इतना ज़्यादा वल्नरेबल हो गया है इस वक्त कि वो जो चाहे हमसे करवा सकते हैं। उसकी पहली चीज मिसाल ये है कि एक बजट, ऑलरेडी बजट में एलोकेशन था डिफेंस बजट का, उसमें मजीद 72 बिलियन उन्होंने कट कराया है। श्रीलंका से जैसे जैसे तस्वीरें आ रही हैं और पाकिस्तान में उतना खौफ बढ़ रहा है। क्या इस्लामाबाद अपनों के हाथों लुटने वाला है या फिर लाहौर से बगावत की लहर शुरू होगी? पाकिस्तान में टाइम बम फटने की भविष्यवाणी पर आंकड़ों वाला सबूत देखिए। श्रीलंका के विदेशी मुद्रा भंडार में साल 2022 में सिर्फ 2.3 अरब डॉलर बचे, जबकि पाकिस्तान के पास श्रीलंका से लगभग 4 गुना ज्यादा फंड यानी 9.8 अरब डॉलर फॉरेन रिजर्व है। पर इन पैसों से पाकिस्तान का खर्च सिर्फ 5 हफ्तों तक चल सकता है। तो क्या 5 हफ्तों बाद पाकिस्तान भी श्रीलंका बन जाएगा? ये सवाल पाकिस्तान के अवाम भी अपने वजीर आजम से पूछ रही है। श्रीलंका की तरह बैंकरप्ट तो बाद में होगा, लेकिन श्रीलंका का जो उन्होंने मेन काम किया ना वो काम करे कि उन्होंने जितने भी अपने वजीर थे ना उनके घर जला दिए, ठीक है ना। अपने जितने भी उनके हुकूमत में लोग थे उन्होंने उनके घर जला दिए। सबसे पहले तो पाकिस्तानी अवाम ये करे कि जितने भी हमारे करप्ट हुक्मरान है ना इनके घरों को आग लगा दी, उन्हें छितर मार मार के ना चौकों में लटकाया जाए। हम जो हालात चल रहे हैं, जो हमारी मईशत जो है बिल्कुल गिर गई है। गरीब अवाम चोरी डकैती पे आ रही है, ठीक है। और जितना हम लोगों के कर्ज़ों में डूबते हुए जा रहे हैं, टर्की क्या, चाइना क्या, किस किस के हमने पैसे नहीं देने, तो उस लिहाज से हमने फिर ऑब्वियसली उन्होंने आके हमारे पर हुकूमतें करनी है। पाकिस्तान का फ्यूचर तो बिल्कुल श्रीलंका वाला ही देख रहे हैं। जो कमिंग फ्यूचर तो बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि माशाल्लाह जैसे हुक्मरान मुसल्लत हुए हैं हम पे और उन्होंने जो हाल कर दिया है मुल्क का, तो मुझे तो कुछ पॉजिटिव नज़र नहीं आ रहा है। श्रीलंका ने एक डिफॉल्ट कर लिया है, ठीक है, और पाकिस्तान को चंद चीजों पे शायद डिफॉल्ट कर लेना चाहिए, ये मेरा एक कंसिडर्ड व्यू है। तो वो पाकिस्तान वाले नहीं करेंगे। पाकिस्तान वाले जो उनसे वो IMF के नीचे जाके लेट भी जाएंगे, वो भीख मांगेंगे और जगह जगह भीख भी मांगेंगे पाकिस्तान वाले जो उनसे वो जाके, और उनको भीख मिल भी जाएगी। भीख ना मिली तो पाकिस्तान में बगावत तय है। ये पाकिस्तान के प्रेसिडेंट का ऑफिशियल हाउस है, जिसे ऐवान सदर भी कहते हैं। साल 2018 में इसके दरवाजे पहली बार आम लोगों के लिए खोले गए। शहबाज घबराए हुए हैं कि किसी भी दिन अवाम इस प्रेसिडेंट हाउस पर कब्जा कर लेगी। पाकिस्तान में ये फोबिया श्रीलंका से आया है। नेता से लेकर अवाम तक सब लंका लंका कर रहे हैं। अवाम का डर और पाकिस्तान के लेटेस्ट आंकड़े दोनों ही मुल्क के खिलाफ हैं। इंटरनेशनल रेटिंग एजेंसी फिंच ने दुनिया के 17 ऐसे देशों की पहचान की है जो अपना कर्ज चुकाने में नाकाम साबित हो सकते हैं। जिन 17 देशों के डिफॉल्ट होने की आशंका है उसमें पाकिस्तान भी शामिल है। पाकिस्तानी एक्सपर्ट्स की माने तो सिर्फ कर्ज ही नहीं, इस्लामाबाद सरकार हर मोर्चे पर डिफॉल्ट के लिए तैयार है।
शाह महमूद कुरैशी साहब की जानिब से आज एक मरतबा फिर कहा गया है कि ज़िमनी इलेक्शन में अगर धांधली होती है तो हालात श्रीलंका जैसे होंगे। हमने माजी में भी देखा कि काफ़ी जो PTI के रहनुमा हैं वो इस बात को दोहराते रहे कि अगर इलेक्शंस में किसी तरह की धांधली हुई तो हालात ख़राब हो सकते हैं। जरा हम देख लेते हैं कि ना इस वक्त कहाँ पे मुल्क खड़ा हुआ है। IMF के साथ मामला तय नहीं हो रहे। मैं बार बार ये बात दोहराता हूँ जोर देके। IMF ने डू मोर के मुतालबे रखे हुए हैं और उनके साथ हमारा जो इनिशियल एग्रीमेंट होना था, इनिशियल जो कि अभी तक उस पर उन्होंने कंडीशंस डाली हुई हैं कि जी आपने गैस का बिल नहीं बढ़ाया, और जो हुकूमत कह रही है कि जी बिजली गैस की हम 17 तारीख गुजर जाए उसके बाद एकदम बढ़ा देंगे, उनकी तरफ से अच्छा जी आप मतलब वो बहुत सी बातें जो उनसे आखिरी मुलाकातों में भी कमिटमेंट्स की गई थी वो भी नहीं पूरी हुई। अभी हवा में है कि मुआहदा हो गया और मुआहदा नहीं हुआ और ये हो गया और गिरिल से निकल गई, सारा हवा में चल रहा है। और इसी दौरान जो है वो हुकूमत जो है उसमें ये बेचैनी पैदा हो रही है। श्रीलंका के हालात पूरी कौम ने देखे हैं। इन हालात ने जन्म क्यों लिया इसको समझने की ज़रूरत है। आज वहाँ जो माशी बहरान है उसकी वजह क्या है? ये यकलख तो नहीं हुआ, बतदरीज मईशत बिगड़ती गई और डिफॉल्ट की तरफ बढ़ रही है। पाकिस्तान में कंगाली पर एक और थ्योरी आई है। दावा है कि चीन ने जानबूझकर पाकिस्तान को कर्ज के गड्ढे में धक्का दिया है। इसके जिम्मेदार है इमरान खान, जिन्होंने चीन के प्रोजेक्ट्स को जाने किसके इशारे पर टारगेट किया, कंप्लीट नहीं होने दिया, इस बीच रास्ते में ही रोक दिया। तरीके से चाइनीज के साथ जो कुछ किया गया लास्ट 3.5 सालों में, मैं ये नहीं कहता कि सिर्फ इमरान खान साहब ने किया, लेकिन ज्यादातर लोगों का ये दावा है कि इमरान खान साहब ने मतलब जानबूझकर या जो भी था, वट एवर द रीजन वाज बिहाइंड दैट, लेकिन उन्होंने इसको स्पेशली स्लो डाउन करवाया या मुकम्मल तौर पे रुकवाया। बल्कि कुछ लोग तो ये कह रहे थे कि अगर वो अपना टाइम पूरा करते तो शायद वो जो बची कुछ चीजें थी वो भी साथ उठा के अपनी वापस ले जाते। डू यू एग्री विद दैट और नॉट? ये तो मैं तो इस चीज से बिल्कुल एग्री करता हूँ जो आपने ये कहा है कि जो हमारे इकोनॉमिक जोन्स बने हैं उसके लिए जो हमारे एंड पे जो काम करना था वो हमने पूरी तरीके से नहीं किया, ना ईमानदारी से किया है वो काम, और ना जिस पेस से चाइनीज चाहते थे उस पेस से हमने वो काम किया है। पाकिस्तान में बगावत का खतरा हो, चाहे विदेश से मदद ना मिली हो, शहबाज सरकार को अपनी हर नाकामी में भी हिंदुस्तानी साजिश दिखती है। ग्लोबल लेवल पर पाकिस्तान की इमेज क्या है, इंटरनेशनल मीडिया उसके बारे में क्या सोचता है, ये सुनकर हिंदुस्तानियों को गर्व होगा। पाकिस्तान को इस पे क्या करना चाहिए? इंटरनेशनल प्रेस थोड़ी देर के लिए परवाह करेगी, वो कहेंगे बस ठीक है यार देखो ना हमारे इंडिया से बड़े अच्छे ताल्लुकात है। मैं बहुत सारे जो है ना फॉरेनर्स से मिला हूं जो कि ऑफिशियल्स होते हैं, ऑफिशियल्स नॉट जस्ट फॉरेनर्स है, जो कि पाकिस्तान में या दुनिया में कहीं होते हैं, और वो बड़ा खुला खुला कह सकते हैं। वो कहते हैं जी हमारे इंडिया से बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं, हम इंडिया को क्रिटिसाइज नहीं कर सकते। तो पाकिस्तान जो है ये क्यों करके इसकी जो ग्लोबल ऑप्शंस कम हो गई हैं, अमेरिका को तो छोड़े मुस्लिम वर्ल्ड भी अब पाकिस्तान की बात को लिफ्ट नहीं कराती। तो पाकिस्तान को इसमें क्या करना चाहिए? इंडिया न्यूक्लियर पावर है, इंडिया इज ऑल्सो एक काइंड ऑफ एन इकोनॉमिक राइजिंग पावर ना। इंडिया दुनिया का 3rd बिगेस्ट डिफेंस बजट है। yes. तो वो खरीद रहा है $60-70 बिलियन के उनके परचेसेस है। इट्स अ बिग मार्केट नाउ खाली डिफेंस के एरिया में। पाकिस्तान अब एक मुल्क नहीं गुलाम सोच का नाम है। कभी वहाँ श्रीलंका फोबिया फैलता है, कभी वो IMF के इशारों पर नाचता है। ये देखकर पाकिस्तानियों को मुल्क के बंटाढार का यकीन है। पाकिस्तान इस वक्त नॉन एक्टिव फैक्टर है अपने पॉलिटिकल, कॉन्स्टिट्यूशनल और फाइनेंशियल क्राइसिस की वजह से, और कंप्लीटली आइसोलेटेड है। किसी तरफ से भी पाकिस्तान को प्रेशर इंडिया पर क्रिएट करने से कासर है इस वक्त। तो इस वक्त भारत जो है वो जो मर्जी करे, और उनका जो इस वक्त फॉरेन मिनिस्टर है, हु इज अ कैरियर डिप्लोमेट, नॉट अ पॉलिटिकल अपॉइंटी, ही इज अ फुल टाइम डिप्लोमेट है। वो एक एक दिन में 4-4 मुल्कों के दौरे कर रहा है, और भारत की पोजीशन जो है वो जो उन्होंने एक दुनिया में पिक्चर ड्रा करने की कोशिश की है टू बिकम अ रीजनल पावर, और जो उन्होंने अमेरिका को ये आइडिया सेल किया है कि वी कैन बी अ बेटर पार्टनर इन दिस रीजन अगेंस्ट चाइना, ये सारी
उसकी कामयाबियों के उनके सम्राट हैं। चीन से करीबी पहले श्रीलंका की बर्बादी की वजह बनी, अब पाकिस्तान का नंबर है। बहुत जल्द इस्लामाबाद में टाइम बम फटने वाला है, जिसकी टाइमिंग जिनपिंग ने तय की है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।